तो कबीर की वो प्रेम गली क्या है? वो हमारे अपने भीतर का मार्ग है। वो मार्ग जो अहंकार को त्याग कर, मैं को मिटाकर समर्पण की ओर जाता है। ये मार्ग संकरा इसलिए है क्योंकि इस पर एक समय में एक ही चल सकता है, या तो आपका अहंकार या आपका प्रेम। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब आप इस गली में उतरते हैं तो आपको अपने सारे मुखौटे, अपनी सारी पहचाने, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना ज्ञान, सब कुछ बाहर ही त्यागना होता है। वहां सिर्फ एक शुद्ध हृदय ही प्रवेश कर सकता है। कबीर ने जीवन भर इसी प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि धर्म का सार कट्टरता में नहीं, प्रेम में है। मुक्ति का मार्ग कर्म कांडों में नहीं, प्रेम में है। और ईश्वर का अनुभव ज्ञान के अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम के समर्पण में है। लेकिन ये जो ढाई आखिर प्रेम का है, ये उस निर्गुण निराकार ईश्वर से कैसे संबंधित है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं? कैसे कबीर ने उस परम सत्य को महसूस किया जिसे देखा नहीं जा सकता? कबीर की निर्गुण भक्ति का असली सार क्या था, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, ढाई आखिर प्रेम का, निर्गुण भक्ति का सार, उस ईश्वर की कहानी जिसका कोई चेहरा नहीं। हमने पिछले अध्याय में कबीर के प्रेम दर्शन को समझने की कोशिश की। अब हम उनके अध्यात्म के सबसे गहरे और सबसे क्रांतिकारी पहलू पर बात करेंगे, और वो है उनकी निर्गुण भक्ति। ये शब्द सुनने में कुछ भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। भक्ति के दो मुख्य मार्ग माने जाते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति का मतलब है ईश्वर के किसी रूप, किसी अवतार, जैसे राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा की पूजा करना। इसमें ईश्वर का एक चेहरा होता है, एक कहानी होती है, एक मूर्ति होती है। ये मार्ग ज्यादातर लोगों को आसान लगता है क्योंकि आपके पास ध्यान लगाने के लिए, प्रेम करने के लिए एक ठोस आधार होता है। लेकिन कबीर ने जो मार्ग चुना वो था निर्गुण भक्ति का। निर्गुण का मतलब है जिसके कोई गुण ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, कोई आकार ना हो, कोई रंग ना हो। वो अजन्मा है, वो निराकार है, वो हर जगह है पर कहीं दिखाई नहीं देता। अब आप सोचिए, ऐसे ईश्वर से प्रेम करना, उसकी भक्ति करना कितना मुश्किल होगा। जिसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई कहानी नहीं, उसे आप कैसे याद करेंगे? उससे आप कैसे रिश्ता बनाएंगे? यहीं पर कबीर की महानता है। उन्होंने इस निराकार अदृश्य सत्ता को इतने सरल और सीधे तरीके से समझाया कि वो आम आदमी के दिल में उतर गया। कबीर ने कहा कि वो ईश्वर जिसे तुम मंदिरों और मस्जिदों में, काबा और कैलाश में ढूंढ रहे हो, वो वहां नहीं है। मों को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। वो कहते हैं कि मैं न मंदिर में हूं, न मस्जिद में, न काबा में, और न ही कैलाश पर्वत पर। मैं तो हर सांस में, हर जीव में तुम्हारे अपने भीतर ही मौजूद हूं। ये एक बहुत अहम क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने ईश्वर को बाहरी खोज की वस्तु से हटाकर भीतरी अनुभव की वस्तु बना दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। कबीर ने इस निर्गुण सत्ता को कई नाम दिए। कभी उन्होंने उसे राम कहा, कभी हरि, कभी गोविंद, तो कभी अल्लाह, खुदा, साहिब। लेकिन उन्होंने बार बार ये साफ किया कि उनके ये नाम किसी विशेष धर्म के ईश्वर के लिए नहीं है। जब वो राम कहते हैं तो उनका मतलब दशरथ के पुत्र राम से नहीं होता। उनका राम तो घट घट में रम रहा है, वो कण कण में व्याप्त है। इसीलिए वो कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, पात्र सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। यानी कुआं तो एक ही है, लेकिन उससे पानी भरने वाले लोग अलग अलग हैं और उनके पात्र भी अलग अलग हैं। कोई मटका लेकर आता है, कोई बाल्टी, कोई लोटा। पात्रों के आकार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर का जल तो एक ही है। ठीक उसी तरह परम सत्य या ईश्वर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग धर्मों ने उसे अलग अलग नाम और रूप दे दिए हैं। हिंदू उसे राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह, सिख वाहे गुरु, ईसाई गॉड। नाम अलग हैं, मार्ग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है। तो फिर इस निर्गुण ईश्वर को पाया कैसे जाए? कबीर के अनुसार इसका मार्ग है सहज योग या सहज साधना। सहज का मतलब है जो सरल हो, जो बनावटी ना हो। इसके लिए कोई मुश्किल आसन करने की, घंटों तक ध्यान में बैठने की या कोई जटिल कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। सहज साधना का मतलब है जीवन को पूरी जागरूकता और सच्चाई के साथ जीना। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वस्त्र बुन रहे हों, बाजार में सौदा कर रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों, उसे पूरी ईमानदारी और होश के साथ करें। हर पल, हर सांस के साथ उस परम सत्ता को याद रखें। इसी को कबीर सुरति और निरति का योग कहते हैं। सुरति यानी याद, उस परम की याद, और निरति यानी इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलिप्त रहना, अनासक्त रहना। जैसे कमल का फूल गंदगी में रहते हुए भी गंदगी से ऊपर रहता है, वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो।
कबीर की निर्गुण भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी को भी छोटा या महान नहीं मानती। जब ईश्वर का कोई खास रूप ही नहीं है तो कोई एक धर्म या कोई एक जाति उस पर अपना दावा कैसे कर सकती है? वो तो सबका है। वो ब्राह्मण का भी उतना ही है जितना एक दलित का, वो हिंदू का भी उतना ही है जितना एक मुसलमान का। इस एक विचार ने समाज में बराबरी का एक ऐसा बीज बो दिया जिसकी फसल आज तक लहलहा रही है। उन्होंने धर्म को भय और कर्मकांड से निकालकर प्रेम और अनुभव पर आधारित कर दिया। उन्होंने बताया कि असली तीर्थ आपके भीतर है, असली पूजा आपकी नेकी है और असली ईश्वर आपका प्रेम है। लेकिन अगर ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी कर्मकांड या पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इन धर्म ग्रंथों का, इन पोथियों का क्या महत्व है जिन्हें सीखकर पंडित और मौलवी स्वयं को ज्ञानी समझते हैं? कबीर ने ज्ञान और अज्ञान के इस भेद को कैसे समझाया? क्या पोथियों का अध्ययन व्यर्थ है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 6, पोथी सीख सीख जग मुआ, ज्ञान और अज्ञान का भेद। जब अनुभव ने किताबों को चुनौती दी, कबीर के समय में और शायद आज भी, ज्ञान का मतलब अक्सर किताबी ज्ञान से लगाया जाता है। जिसके पास विशाल ग्रंथों का, वेदों का, कुरान का ज्ञान है, उसे ही पंडित या आलिम माना जाता है। ज्ञान को एक तरह से कुछ खास लोगों की संपत्ति समझा जाता था जो संस्कृत या अरबी जैसी कठिन भाषाएं जानते थे। आम आदमी को तो बस उनकी बताई बातों पर यकीन कर लेना होता था। कबीर ने इस पूरी धारणा पर ही एक जबरदस्त प्रहार किया। वो खुद शिक्षित नहीं थे इस अर्थ में कि उन्होंने कोई शास्त्र या ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया था। वो कहते भी हैं, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी स्याही और कागज को स्पर्श नहीं किया और न ही कभी हाथ में कलम थामी। इसके बावजूद उनके जैसा गहरा ज्ञानी शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि कबीर के लिए ज्ञान का मतलब सूचना इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सत्य का सीधा अनुभव करना था। कबीर ने देखा कि लोग धर्म ग्रंथों को तोते की तरह रट तो लेते हैं, लेकिन उनके असली अर्थ को अपने जीवन में नहीं उतारते। पंडित वेद पुराणों की बातें करते हैं, लेकिन खुद जाति पाति और ऊंच नीच के भेद में फंसे हुए हैं। मौलवी कुरान की आयतें सीखते हैं, लेकिन उनके दिल में दूसरे धर्मों के लिए नफरत भरी हुई है। इसी पाखंड को देखकर कबीर ने कहा, पोथी सीख सीख जग मुआ, पंडित भया न कोय। यानी ये विशाल पोथियां सीख सीख कर दुनिया समाप्त हो गई, लेकिन कोई सच्चा पंडित या ज्ञानी नहीं बन पाया। सच्चा ज्ञानी तो वो है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर जान लिए, जिसने सत्य को जी लिया। उनके लिए किताबी ज्ञान एक बोझ की तरह था जो इंसान को विनम्र बनाने की जगह अहंकारी बना देता है। ज्ञानी को यह घमंड हो जाता है कि मैं जानता हूं, और यही घमंड उसे सत्य से दूर कर देता है। सच्चा खोजी तो हमेशा एक अज्ञानी की तरह होता है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। कबीर ने पोथियों के ज्ञान को कहे हुए ज्ञान की संज्ञा दी और अपने अनुभव को देखे हुए या अनुभव किए हुए ज्ञान की। वो कहते थे, मैं कहता आंखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी मैं वो बात कहता हूं जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है, और तुम वो बात कहते हो जो कागज पर अंकित है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कागज पर लिखा ज्ञान बासी हो सकता है, वो किसी और का अनुभव है, आपका नहीं। जब तक आप खुद उस अनुभव से नहीं गुजरते, तब तक वो ज्ञान आपका नहीं हो सकता। जैसे जल शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती, प्यास तो जल पीने से ही शांत होगी। वैसे ही ईश्वर ईश्वर झपने से या ग्रंथों में उसके बारे में जानकारी लेने से वो नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए तो अनुभव के मार्ग पर चलना ही होगा। ये अनुभव का मार्ग क्या है? ये मार्ग है ध्यान का, प्रेम का, सहज जीवन जीने का। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर किताबों के पूरी तरह खिलाफ थे। वो किताबों में लिखे शब्दों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन शब्दों से पैदा होने वाले अहंकार और पाखंड के खिलाफ थे। वो उस ज्ञान के खिलाफ थे जो इंसान को बेहतर बनाने की जगह और कट्टर बना दे। वो कहते थे कि यदि ज्ञान तुम्हें विनम्र नहीं बनाता, अगर वो तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम नहीं जगाता, तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। असली ज्ञान तो वो है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटा दे, तुम्हारे अहंकार को गला दे और तुम्हें सबसे प्रेम करना सिखाए। उन्होंने लोगों को चेताया कि शब्दों के जाल में मत उलझो। सत्य शब्दों से परे है, उसे थामा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सबद सबद सब कोई कहे, सबद के हाथ न पांव, एक सबद औषधि करे, एक सबद करे घाव। यानी शब्द शब्द तो सब कहते हैं, लेकिन शब्द के न हाथ हैं न पैर। एक ही शब्द दवा का काम भी कर सकता है और एक ही शब्द गहरा घाव भी दे सकता है। इसलिए शब्दों के पीछे के भाव को, उसके सार को समझो। कबीर का यह संदेश आज के सूचना के युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। आज हमारे पास ज्ञान का भंडार है। गूगल पर एक क्लिक में हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन क्या ये सब जानकारी हमें ज्यादा शांत, ज्यादा सुखी या ज्यादा प्रेमपूर्ण बना रही है? या फिर ये हमें और ज्यादा बेचैन
और ज्यादा अहंकारी बना रही है। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सूचना ज्ञान नहीं है और ज्ञान अनुभव नहीं है। असली चीज है अनुभव, अपनी सच्चाई का, अपने होने का सीधा साक्षात्कार। उन्होंने हमें पोथियों से हटाकर जीवन की किताब का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि असली ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। लेकिन जब कबीर समाज को इस तरह की सीधी और सच्ची बातें बताते थे तो समाज में जो ऊंच नीच और जाति पाति की व्यवस्था बनी हुई थी उस पर क्या असर होता था। कैसे कबीर ने उस समय की सबसे अहम सामाजिक बुराई जाति व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, जाति न पूछो साधु की, सामाजिक पाखंड पर प्रहार। जब इंसानियत धर्म और जाति से अहम हो गई। कबीर जिस दौर में जी रहे थे वो भारतीय समाज के सबसे अंधकारमय युगों में से एक था, खासकर जब बात सामाजिक बराबरी की आती है। समाज पूरी तरह से जाति व्यवस्था के बंधनों में फंसा हुआ था। इंसान की कीमत उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। आप किस घर में पैदा हुए हैं यही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता था। ब्राह्मण खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते थे और शूद्रों या दलितों को अछूत माना जाता था। उन्हें मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, वो सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, यहां तक कि उनकी छाया भी अपवित्र मानी जाती थी। ये सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं थी, मुस्लिम समाज में भी अशराफ ऊंची जाति और अजलाफ नीची जाति का भेद था। धर्म का असली मकसद जो इंसान को एक करना था वो उसे विभाजित करने का सबसे मुख्य हथियार बन गया था। इसी दमघोंटू माहौल में कबीर की आवाज एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई। तो ये थी आज की बात। अब मिलते हैं अगले पार्ट में जहां कहानी और आगे बढ़ेगी।